Good morning to all of us students and very welcome to my YouTube channel Cosmic Education Hilsa. I hope that all of you understand the back videos. If all of you see the back videos, then I will hope that all of you understand easily, because I do very hard work for the understanding to all of you. Then I request to all of you, please see the video, है ना, full video, not by increase and increase. Okay, continuous videos, you can all of you see the video continuous. Okay, but one by one, है ना. First of all part 1, after again part 2, after again part 3, and so on. Okay, so now I will discuss about this video about alloy, amalgam, and some related points. So first of all, what is alloy? You can say in Hindi मिश्र धातु. मिश्र means मिला जुला, धातु हो गया metal. Okay, what is metal, what is non-metal, chemical properties of non-metal, chemical properties of metal, physical property of metal, physical property of non-metal, they had been discussing in back videos, है ना. And for the understanding reaction, first of all of you remember Na plus 1 charge, Cl minus 1, O double minus, Mg double plus, है ना. ये मैंने आप लोगों को लिखा भी दिया हूँ, है ना. एक पूरा व्हाइट बोर्ड में कॉलम 3 कॉलम बना के मैं इसको बताया हूँ. अगर ये समझिएगा तो आप बता दीजिएगा कि किसको मिलाने पर क्या बनता है. ठीक है, तो चलिए बहुत डिटेल में मैं समझाया हूँ. आप देखिएगा, शुरू से वीडियो देखिएगा. डायरेक्ट आप देखिएगा वीडियो में पार्ट 8 और पार्ट 9 तो समझ नहीं आएगी अच्छी तरह. शुरू से आप देखिए, कोई भी चीज हो शुरू से सबसे पहले देखिए. कोई भी चैप्टर देख रहे हैं तो सबसे शुरू से देखिए, किसी भी क्लास का 8, 9, 10 कोई भी क्लास हो शुरू से देखिएगा. ठीक है, और वीडियो अच्छी लगते हैं तो लाइक करते जाइएगा, है ना. जितना वीडियो देखिए आप लोग सारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. तो देखिए अलॉय क्या है. अलॉय तो अलॉय मिश्र धातु यानी मिला जुला मेटल्स. तो अलॉय जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर. अब कहिएगा सर होमोजेनियस क्या है, तो जरा यहाँ देख लीजिए. होमोजेनियस मिक्सचर जो देखने में एक जैसा लगता है. मिक्सचर पहले समझिए. मिक्सचर का मतलब 2-3 तरह का सबस्टांस उसमें मिला जुला है ना. मिक्सचर का मतलब ही होता है जैसे आप लोग मिक्सचर खाते हैं ना जी, दालमोट वाला, है ना. तो मिक्सचर खाते हैं उसमें देखते हैं बहुत तरह का मटेरियल मिला हुआ है. तो मिक्सचर का मतलब ही होता है 2-3-4 तरह के मटेरियल आपको मिला हुआ. जैसे कि आप शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन आप बनाते हैं तो उसमें शुगर होता है और वाटर होता है, क्या मिक्सचर हो गया. और एकदम डिफिनिट रेशियो में हो एलिमेंट तो उसको कंपाउंड कह देते हैं. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन डिफिनिट रेशियो में है तब ये कंपाउंड कह देते हैं इसको, है ना. लेकिन वैसे आपका 2 या 2 से ज्यादा, 2 से अधिक तरह के सबस्टांस हो, है ना, कोई डिफिनिट प्रोपोर्शन नहीं है. किसी में होता है किसी में नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं मिक्सचर. कंपाउंड तो आप पढ़ लिए थे कि 2 या 2 से अधिक टाइप का सब एलिमेंट हो, सबस्टांस नहीं, एलिमेंट. सबस्टांस में कुछ भी हो गया, शुगर, स्टैंड, मोबाइल, व्हाइट बोर्ड, बुक सब हो गया. लेकिन एलिमेंट मैंने बताया था टोटल 118 है. अभी तक 118 एलिमेंट का डिस्कवर हो गया. 2 या 2 से अधिक, जैसे H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या इसको भी आप वाटर कह दीजिएगा. ये वाटर हुआ, ये वाटर. तो डिफिनिट रेशियो में अगर इसको होता है तो ये कंपाउंड कह देते हैं. और मिक्सचर क्या हुआ, 2 या 2 से अधिक, बस किसी तरह मिला दीजिए, ये हो जाता है क्या आपका मिक्सचर. ठीक है, तो मिक्सचर तो आप लोग समझ गए. 2 या 2 से अधिक आपका सबस्टांस मिला हुआ है उसको मिक्सचर कहेगा. होमोजेनियस मिक्सचर तो वह मिक्सचर व्हिच अपीयर्स एज लाइक. अपीयर मतलब मालूम पड़ना, दिखाई पड़ना. एज लाइक एक जैसा दिखाई पड़ता है. और इसका कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सी सेपरेटली विद नेकेड आई. इसका कंपोनेंट्स है यानी उसको मिला हुआ है उसको अलग अलग खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं. जैसे कि ब्रास, पीतल, ब्रास को हिंदी में पीतल कहते हैं. कॉपर है और जिंक मिला हुआ होता है उसमें. कॉपर होता है और जिंक होता है मिला हुआ. तो क्या कॉपर और जिंक को आप अलग अलग देखते हैं पीतल में, ब्रास में. ब्रॉन्ज, कांसा. कॉपर होता है और पीबी हो गया लेड, जो कि बैटरी होता है ना, इन्वर्टर वाला बैटरी, उसके दोनों इलेक्ट्रोड जो होता है वो लेड का बना हुआ था, जिसमें वायर कनेक्ट करते हो आप.
जिसमें आप बार कनेक्ट करते हो वो लेड होता है, और अंदर में जो होता है बैटरी के अंदर वो जिंक होता है, और जिसमें आप दोनों वायर कनेक्ट करते हो प्लस माइनस वो हो गया लेड। तो ब्रॉन्ज में कॉपर लेड अलग अलग दिखाई देता है। खुली आंख है तो उसको अगर हाईली माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन खुली आंखों से आप अलग अलग नहीं देख सकते हैं, उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। सिंपली कह सकते हैं जो देखने में एक जैसा। होमो का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, होमो मतलब एक जैसा, जो देखने में एक जैसा लगे, है ना। उन्होंने लिखा था मिक्सचर बीच ऑफ पीएस एज लाइक, जो वह मिक्सचर जो मालूम पड़ता है एक जैसा, वह मिक्सचर जो मालूम पड़ता है, और एंड इट्स कंपोनेंट्स उसमें जो मिला हुआ है कैन नॉट बी सी सेपरेटली, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, अलग अलग नहीं देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको देख ही नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं कि ब्रॉन्ज दिखाई नहीं पड़ता आपको, पीतल ब्रॉन्ज कहाँ सा दिखाई नहीं पड़ता है, अलग अलग उसमें जो कंपोनेंट्स है मिला हुआ, जैसे ब्रास में मिला हुआ है आपको कॉपर और जिंक, ब्रॉन्ज में आपको कॉपर और लेड, अलग अलग नहीं देख सकते हैं खुली आंखों से। ये होता है होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे कि ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ड्यूरेलुमिन, है ना, रोल्ड गोल्ड। अब देखिए जरा आइए अलॉय में, तो होमोजेनियस मिक्सचर समझ गए आप लोग, जो देखने में एक जैसा लगे। जो आप लोहे का छड़ देखते हैं ना, आयरन रॉड जो आपको कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, उसमें भी थोड़ा सा कार्बन का अमाउंट मिला हुआ होता है, लेकिन क्या कार्बन आपको दिखाई देता है, चारकोल होता है। चारकोल देखते हैं लकड़ी को जलाने के बाद, लकड़ी का कोयला जी, चारकोल को हम लोग कहते हैं लकड़ी का कोयला, लकड़ी को जलाने के बाद जो बचता है ना उसी को चारकोल बोलते हैं। तो एक कार्बन ही है, ठीक है, जलने के बाद काला सा राख दिया नहीं, कार्बन है, तो वो कार्बन ही है, ठीक है। तो चारकोल मिला हुआ होता है, लेकिन क्या उसमें दिखाई देता है? तो आयरन रॉड जो है ना, ऐसे आयरन जो है आपका सॉफ्ट होता है, गोल्ड की तरह सॉफ्ट नहीं। आयरन जो है आपका सॉफ्ट होता है, ऐसा नहीं गोल्ड की तरह। उसको हार्ड बनाने के लिए थोड़ा सा उसमें जो है चारकोल मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है। आयरन रॉड को हार्ड बनाने के लिए थोड़ा सा चारकोल मिलाते हैं उसमें, ठीक है। तो मैं बता रहा था क्या, ब्रास हो गया पीतल, ब्रॉन्ज कांसा, होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से अधिक मेटल्स का। कौन? हमारा अलॉय। होमोजेनियस मिक्सचर यानी देखने में एक जैसा लगेगा, कंपोनेंट्स को अलग अलग खुली आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है। तो यह है होमोजेनियस मिक्सचर। क्या दो या दो से अधिक, टू और मोर मेटल्स, दो मेटल्स भी हो सकते हैं या दो से अधिक मेटल्स। देखिए इसमें देखिए 4 मेटल्स है, इसमें देखिए 2 मेटल्स है, इसमें 4 मेटल्स है, इसमें 3 मेटल्स है। तो 2 मेटल्स भी हो सकते हैं, 2 से अधिक मेटल्स है, इसमें 2 मेटल्स है ना। और आ मेटल विद आ नॉन मेटल, ऐसा भी हो सकता है अलॉय में कि एक मेटल हो विद आ नॉन मेटल और दूसरा नॉन मेटल हो। जैसे कि मैंने अभी बताया आयरन रॉड, आयरन रॉड में आयरन होता है और उसमें थोड़ा सा चारकोल मिलाया जाता है, कार्बन, जो कि नॉन मेटल। तो ऐसा नहीं कि मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल्स ही केवल होंगे, या और मींस या आ मेटल विद आ नॉन मेटल, एक मेटल नॉन मेटल के साथ हो, है ना। अलॉय क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से अधिक मेटल्स का, दो या दो से, या आ मेटल, एक मेटल है विद आ नॉन मेटल, एक मेटल हो नॉन मेटल के साथ, है ना, एक मेटल रहे नॉन मेटल के साथ, है ना। तो ये होता है आपका अलॉय। समझ गए? अलॉय होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से अधिक मेटल्स का, दो मेटल्स हो सकते हैं। तो इसमें देखिए 2 मेटल्स है, इसमें 2 मेटल्स है, इसमें 4 मेटल्स है, इसमें 3 मेटल्स है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो, जैसे कि आयरन रॉड में बताया थोड़ा सा चारकोल मिलाया जाता है, यानी जो कि नॉन मेटल है, इसी को बोलते हैं अलॉय। जैसे देखिए ब्रास, पीतल, पीतल इस हिंदी में कहते हैं पीतल, कॉपर और जिंक होता है, जिंक जो बैटरी के अंदर होता है, ऊपर में होता है लेड। ब्रॉन्ज कॉपर और लेड होता है उसमें। जर्मन सिल्वर, नाम का सिल्वर है लेकिन सिल्वर है नहीं, है ना। देखिए इसका नाम है क्या, जर्मन नाम का सिल्वर है। देखिए तो सिल्वर कहीं दिख रहा है, कॉपर है, जिंक है और निकल होता है इसमें, कॉपर, जिंक और निकल। स्टेनलेस स्टील, सब लोग नाम सुने होंगे स्टेनलेस स्टील का, चाकू वगैरह स्टेनलेस स्टील का बनाया होता है। चाकू जो जनरली होती है वो स्टेनलेस स्टील की बनाई जाती है। एवं लोहा का भी चाकू होता है ना, तो वो नहीं है, स्टेनलेस स्टील का चाकू होता है जो व्हाइट व्हाइट आपको दिखता है, थोड़ा चमकीला दिखता है, स्टेनलेस स्टील चमकीला दिखता है, ठीक है। चेयर वगैरह भी स्टेनलेस स्टील का बनाया जा रहा है, जो एकदम चमकीला नहीं चेयर दिखता है वही होता है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील। उसमें आयरन होता है, सीआर क्रोमियम होता है,
Cr हो गया क्रोमियम, निकेल और कार्बन जो कि नॉन मेटल है कार्बन। जो देखिए मेटल नॉन मेटल है ना, तो जरूरी नहीं कि केवल मेटल्स हो, नॉन मेटल भी हो सकते हैं। ड्यूरेलुमिन बहुत कॉमन चीज है। ड्यूरेलुमिन का यूज यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यूज ऑफ ड्यूरेलुमिन, यूज ऑफ ड्यूरेलुमिन इज मेकिंग टू द बॉडी ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन सब लोग देखे होंगे, एरोप्लेन का बॉडी बनाने में यूज होता है ड्यूरेलुमिन का। यूज ऑफ ड्यूरेलुमिन इज मेकिंग टू द बॉडी ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन का बॉडी बनाने में यूज होता है ड्यूरेलुमिन, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं, कॉपर एल्युमिनियम होते हैं, कॉपर होते हैं, मैग्नीज और मैग्नीशियम। इसमें फिक्स रेशियो होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट आपको बनाती है ड्यूरेलुमिन, लेकिन ये सब जो है कोई भी बना सकता है। तो कोई में ज्यादा मिला दिया महंगा वाला, कोई में कम मिला दिया। जैसे आप पीतल ही देख लो ना, मार्केट में आप जाओगे तो कोई पीतल का सामान देगा आपको 500 रुपये किलो, तो कोई 600 रुपये, तो कोई 800 रुपये किलो भी देती है। तो महंगा दे रही है, इसका मतलब हुआ कि थोड़ा कॉपर उसमें ज्यादा मिला हुआ है। वही पीतल का सामान है, आप सोचिए अगर एक जैसा कंपोजिशन सब में रहता तो सबका दाम फिक्स होता। 500 रुपये किलो तो 500 रुपये किलो, 600 रुपये किलो तो 600। लेकिन आपको कोई पीतल का सामान 500 तो कोई पीतल का सामान 600, तो कोई भी कांसा ले जाइए, कोई वाला 600 रुपये किलो तो कोई 800 रुपये किलो देगा। इसका मतलब होता है महंगा मेटल किसी में कम मिलाता है और किसी में ज्यादा मिलाता है, ठीक है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट बनाती है ड्यूरेलुमिन है ना, या कोई कंपनी बनाती है जो एरोप्लेन बॉडी में यूज होती है। एरोप्लेन बॉडी में कोई में कम मिलावट और कोई में ज्यादा मिलावट करेगा तो परेशानी तो है ही, तो परेशानी नहीं हो इसलिए एकदम इसमें मिलावट फिक्स किया है। एल्युमिनियम 95% रहेगा, कॉपर 4%, मैग्नीज 0.5%, एमएन मैग्नीज हुआ, एमएन हो गया मैंगनीज। जो नहीं जानते हैं लिखते जाइएगा, एमएन हो गया मैंगनीज। जैसे सारा सिंबल मैंने पहले लिखा दिया हूँ। एमजी मैग्नीशियम 0.5% होता है। रोल्ड गोल्ड, नाम का है गोल्ड, रोल्ड गोल्ड है, नाम का है गोल्ड, लेकिन गोल्ड नहीं है, कॉपर है और एल्युमिनियम। ये हो गया सब अलॉय हो गया। तो अलॉय समझ गए आप लोग, दो या दो से अधिक मेटल्स हो सकते हैं, या एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, ये अलॉय होता है, ठीक है। और सब में कोई फिक्स नहीं होता है मिलावट, लेकिन जो गवर्नमेंट बनाते हैं कोई पर्टिकुलर चीज में यूज होता है ड्यूरेलुमिन एरोप्लेन बॉडी, जिसमें मिलावट फिक्स। क्योंकि थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाता है एरोप्लेन बॉडी तो उसको चलने में दिक्कत होगी हवा में, है ना। चलिए, जर्मन सिल्वर नाम का सिल्वर है, सिल्वर नहीं है। रोल्ड गोल्ड नाम का गोल्ड है, लेकिन गोल्ड नहीं है, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर आप समझ गए, जो देखने में एक जैसा हो, अलग अलग खुली आंखों से, अलग अलग नहीं देख सकते खुली आंखों से, ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं देता है। अब देखिए अलॉय बनाने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले दो या दो से अधिक मेटल्स को आप हीटेड कीजिए और उसके बाद ठंडा कर दीजिए। तो हीटेड करने से क्या होता है कि वो मेल्ट हो जाएगा, है ना। देखिए क्या लिखे आप, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन अलॉय फर्स्ट ऑफ ऑल 2 और मोर मेटल्स और मेटल और नॉन मेटल विद नॉन मेटल इज हीटेड। सबसे पहले क्या किया जाता है, हीटेड किया जाता है, और देन अलाउड टू कूल, और उसको ठंडा किया जाता है। हीटेड करने से क्या होता है, ये मोल्टेन स्टेट में आता है, पिघल जाता है, और ठंडा होने से वो जम जाता है। तो जम गया हमारा अलॉय बनकर तैयार हो गया। तो अलॉय बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 2 और मोर मेटल्स या एक मेटल विद नॉन मेटल इज हीटेड, गर्म करते हैं, गर्म करने से मोल्टेन स्टेट हो गया, पिघल गया, सारा चीज मिल गया, है ना। सारा मेटल्स क्या हो गया, मिल गया, है ना। गर्म करना क्यों के गर्म किए, है ना। देन ऑल मेटल्स मिक्स्ड इजीली, है ना। यहाँ पर लिखना है तो लिख दीजिए, पहला गर्म किए फर्स्ट ऑफ ऑल हीटेड, देन ऑल मेटल्स आर मिक्स्ड इजीली, है ना। और ठंडा होने से वो क्या हो गया, फिर जम गया, तो अलॉय बन गया, ठीक है। समझ जाइएगा आप लोग, थोड़ा डिटेल में लिखिएगा तो लिख दीजिए। एग्जांपल में जैसे कॉपर और जिंक को हीटेड किए, हीटेड करने से क्या हो गया कि वो मिल गया इजीली, और फिर ठंडा कर दिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रास अलॉय, पीतल अलॉय, ठीक है। अब ड्यूरेलुमिन बताएं एरोप्लेन बॉडी में यूज होता है। तो देखिएगा, तो आपने अभी पढ़ा क्या, अलॉय, है ना, अलॉय के बारे में। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग अलॉय, अलॉय बनाने का महत्व। कुछ फायदा होगा तब तो हम अलॉय बनाए होंगे जी, अब बिना फायदा के तो जानते हैं आप लोग कोई काम करते नहीं। मैं भी आप लोग को यहाँ पर आ रहा हूँ तो कुछ ना कुछ जरूर मैं अपना फायदा सोच रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लाइक हो, सब्सक्राइब हो, है ना। तो मेरा फायदा है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ फायदा होगा ही।
अगर पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता तो आप लोग आज से ही पढ़ाई बंद कर दिए होते, बट पढ़ने से कुछ फायदा होता है तब तो पढ़ते हैं। तो यही बात यहाँ पर हम देख रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग अलॉय बनाने का महत्व, क्या महत्व है, क्या फायदा है। सबसे पहला, इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू कोरोजन। कोरोजन क्या है भाई? तो कोरोजन जो है ना, देखते होंगे आप लोग मेटल, जैसे सिल्वर जो है ब्लैकेट हो जाता है, काला हो जाता है, गोल्ड का जो है कलर चेंज हो जाता है 2-3 साल 4 साल के बाद, है ना। आपका तांबे का बर्तन का कलर चेंज हो जाता है। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन, ऑक्सीजन अटैक करता है ना, उसी को कोरोजन बोलते हैं। ऐसे मैं आगे आपको कल के वीडियो में मैं आपको कोरोजन के बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। रस्टिंग और कोरोजन, रस्टिंग का आप लोग नाम सुने होंगे, जिसको कहते हैं हिंदी में जंग लगना, है ना। आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, है ना, या ऑक्सीजन अटैक्स ऑन आयरन, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ऑक्सीजन अटैक करता है ना, जिस किसी भी चीज को एयर में छोड़ दोगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे कि आप कॉपर को ही एयर में छोड़ दोगे तो ऑक्सीडाइज होगा। आप सिल्वर को ही छोड़ दोगे, देखते हैं सिल्वर काला हो जाता है 2-3 सालों के बाद, 4 सालों के बाद सिल्वर काला हो जाता है, तो यानी वो कोरोडेड हो गया, है ना, कोरोजन उसमें आ गया, ठीक है। तो कोरोजन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अटैक द ऑक्सीजन, है ना। कोरोजन समझ गए आप लोग? अटैक विद ऑक्सीजन, ठीक है। कोरोजन का क्लियर हो गया आप लोग को, है ना। तो कोरोजन तो आप लोग समझ गए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोरोजन व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, है ना, देन अ लेयर इज कोटेड। जब कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उस पर एक लेयर कोटेड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। जैसे आप देखोगे एल्युमिनियम में काला काला टाइप का धब्बा जम जाता है, वो हो गया कोरोजन। तो व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जब कोई मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, है ना, देन अ लेयर इज कोटेड, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। जैसे आयरन हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो इसी को बोलते हैं रस्टिंग, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में जंग लगना, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो कोरोजन में रुकावट लाता है कौन? अलॉय। क्या लिखा है? टू इनक्रीज द रेजिस्टेंस टू कोरोजन, कोरोजन में रुकावट को बढ़ाना। रेजिस्टेंस वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला रेजिस्टेंस नहीं है, ओम्स लॉ में जो पढ़े थे रेजिस्टेंस आप लोग 7th क्लास में, वो वाला रेजिस्टेंस नहीं है ये, ठीक है। टू इनक्रीज द रेजिस्टेंस और टू कोरोजन, कोरोजन जो है काम में रुकावट बढ़ा देना, यानी कोरोजन उसमें स्लो हो जाएगा, इससे कोरोजन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, स्लो हो जाता है। देखते होंगे आप लोग कॉपर जल्दी कोरोडेड हो जाएगा, तांबा का बर्तन, लेकिन पीतल का बर्तन नहीं होगा। तांबा के बर्तन में लेयर जल्दी कोटेड हो जाएगा, लेकिन पीतल के बर्तन में लेयर जल्दी कोटेड नहीं होगा उस पर, ठीक है। इंक्रीज हार्डनेस, हार्डनेस बढ़ा देता है, हार्ड हो जाता है। आपका पीतल का बर्तन ज्यादा हार्ड होता है तांबा से, पीतल का बर्तन ज्यादा हार्ड होता है। पीतल जो है ब्रास पीतल अलॉय हुआ, ठीक है। और क्या? इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ बताए थे आप लोगों को, है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ मैंने बताया था आप लोगों को मेटल नॉन मेटल में बता रहा था उस समय कि आपको विदाउट ब्रेकिंग इट इज स्ट्रेच्ड, या फैल जाता है बिना ब्रेक हुए, टूटे हुए, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल। तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। मॉडिफाई केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी मॉडिफाई हो जाता है, मतलब जल्दी रिएक्शन नहीं करता। मॉडिफाई मतलब नया हो जाना, कहने का मतलब रिएक्शन जल्दी नहीं। लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, कम जाता है। जैसे जो गल रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो 80 डिग्री सेल्सियस में निकल जाएगा, ठीक है। आप देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ अलॉय बनाने का फायदा। पहला कि कोरोजन स्लो करते हैं, कोरोजन समझ गए, लेयर जो कोटेड हो जाता है मेटल पर, हार्डनेस बढ़ा देता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ तो बताइए, फैल जाता है आसानी से, यानी फैल जाता है ये। आप जब अलॉय बनाइएगा ना तो आसानी से फैल जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ मॉडिफाई, केमिकल रिएक्टिविटी मॉडिफाई, मेल्टिंग पॉइंट कम जाता है। अब देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ अलॉय पढ़ेंगे, अलॉय का प्रॉपर्टी। अलॉय आर हार्डर देन कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट अभी बताया जो उसमें मिला हुआ है। अलॉय जो है हार्डर होता है, अभी इसमें भी आपने हार्डनेस बढ़ा दिया। अलॉय हार्डर होता है कंस्टिट्यूएंट मेटल से,
जैसे मैं बात करूं ब्रास की, और ब्रास का कंपोनेंट क्या क्या है, कॉपर एंड जिंक, तो कौन ज्यादा हार्ड होगा, ब्रास की, कॉपर की, जिंक, तो क्या कहिएगा, ब्रास, क्योंकि अलॉय हार्डर होता है, अलॉय क्या होता है, हार्डर होता है। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कंस्टिट्यूएंट क्या हो गया, कॉपर और ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का कंस्टिट्यूएंट क्या हो गया, कॉपर और लेड, कॉपर और टीन, कॉपर और टीन। तो बताइए ब्रॉन्ज ज्यादा हार्ड होगा कि कॉपर टीन हार्ड होगा, कौन ज्यादा हार्ड होगा, ब्रॉन्ज ज्यादा हार्ड होगी, क्योंकि अलॉय जो है हार्डर होता है, कंस्टिट्यूएंट हो गया इसका कॉपर और टीन, तो ब्रॉन्ज हार्ड होगा कॉपर और टीन से, ठीक है। अब देखिएगा मेल्टिंग पॉइंट अलॉय जनरली लोअर, अभी मैंने इसमें भी बताया मेल्टिंग पॉइंट कम जाता है, मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। दीज आर मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, इसमें भी बताया कि कोरोजन जो है आपको कोरोजन जो है बढ़ा देता है, कोरोजन जो है में रुकावट बढ़ा देता है, कोरोजन में रेजिस्टेंट मतलब रुकावट, मैंने कोरोजन स्लो कर देता है, कह सकते हैं रुकावट, दैट इज स्लो द कोरोजन, स्लो द कोरोजन, स्लो द कोरोजन, कोरोजन को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, ठीक है ना। यहाँ पर रेजिस्टेंस कोरोजन में रुकावट बढ़ा देना, दैट इज स्लो द कोरोजन, यहाँ पर भी लिख देता हूँ स्लो द कोरोजन, यानी जो लेयर कोटेड होता है ना मेटल पर स्लो हो जाता है, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखिए आप लोग पढ़े होंगे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी हिस्ट्री में, मेड बाई ब्रॉन्ज, ये ब्रॉन्ज का बना हुआ, ब्रॉन्ज मतलब कांसा, जो गिफ्टेड किया गया था फ्रांस द्वारा अमेरिका को। स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, ब्रॉन्ज का बना हुआ है, ब्रॉन्ज अलॉय है कांसा का, जो गिफ्टेड किया गया था फ्रांस के द्वारा अमेरिका को। अब देखिए चेन्स, नेल्स, हुक्स, नट बोल्ट्स, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर आल्सो मेड बाय स्टेनलेस स्टील, आल्सो मेड बाय स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आप लोग देखते होंगे, स्टेनलेस स्टील, ये देखिए आपको स्टेनलेस स्टील है, चाकू है, चाकू ये देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को वीडियो में, है ना, ये चाकू स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब जो है जनरली स्टेनलेस स्टील का भी बनाया जाता है, लोहा का भी बनाया जाता है, ऐसा बात नहीं है, स्टेनलेस स्टील वाला ज्यादा बढ़िया रहता है, टिकाऊ ज्यादा होता है, क्योंकि अलॉय का लाइफ ज्यादा होता है, कोरोजन स्लो करता है, अलॉय कोरोजन स्लो हो जाता है जी, कोरोजन को कम कर देता है, तो कोरोजन कम करेगा तो लाइफ ज्यादा होगा। अलॉय हैज मोर लाइफ देन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, अलॉय हैज मोर लाइफ देन कंस्टिट्यूएंट, अलॉय का लाइफ ज्यादा हो जाता है, क्यों, क्योंकि कोरोजन स्लो होता है। सब जो है स्टेनलेस स्टील का। अमालगम, आप देखिए अमालगम के बारे में पढ़ेंगे, तो अमालगम इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ अलॉय, सॉलिड और लिक्विड है, ये भी जो है एक प्रकार का अलॉय ही है, जो सॉलिड में होता है या लिक्विड में होता है। इसमें वन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अलॉय मरकरी, जिसमें एक कंपोनेंट मरकरी दम जरूरी होगा, एक कंपोनेंट मरकरी दम गारंटी है कि होगा, कॉल्ड अमालगम, ठीक है। अमालगम भी इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ अलॉय, सॉलिड या लिक्विड अलॉय, जिसमें एक कंपोनेंट मरकरी होगा, ठीक है। अब कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमालगम, वही बात, अमालगम के बनाने का कंडीशन, तो अमालगम के बनाने का कंडीशन क्या है कि मरकरी दम होना चाहिए, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मस्ट बी सॉल्युबल इन मरकरी, एकदम 100% मरकरी होना चाहिए। दूसरा कंपोनेंट एलिमेंट्स ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव लेवल, कंपोनेंट्स एलिमेंट जो होता है, कंपोनेंट मतलब जो उसमें मिलाया हुआ, कंपोनेंट मतलब जो उसमें मिला हुआ वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, मतलब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ठीक है। तो कंडीशंस क्या है अमालगम बनाने के लिए, सबसे पहले कि मरकरी अवेलेबल होना चाहिए, मरकरी सॉल्युबल होना चाहिए कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में। दूसरा कि आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला एलिमेंट होना चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अलॉय मिक्सिंग ऑफ मेटल्स सच एज सोडियम पोटासियम, ये सोडियम पोटासियम जिंक टीन सिल्वर और गोल्ड विद मरकरी। क्या अमालगम बनाने के लिए क्या कीजिए, सोडियम एक मेटल मरकरी होना चाहिए, मरकरी में सोडियम मिला दीजिए, मरकरी में पोटासियम मिला दीजिए, मरकरी में सिल्वर मिला दीजिए, मरकरी में गोल्ड मिला दीजिए, तो इस तरह से टाइप्स भी बन जाता है अमालगम का। अब आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अमालगम। अब देखिए अमालगम का हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, अमालगम का टाइप्स। सोडियम अमालगम, तो द अलॉय व्हिच इज मेड बाय सोडियम, देखिए अमालगम है तो मरकरी रहेगा ही रहेगा, सोडियम अमालगम तो सोडियम और मरकरी,
टीन अमलगम तो टीन और मरकरी, सिल्वर अमलगम तो सिल्वर और मरकरी, गोल्ड अमलगम तो गोल्ड और मरकरी, पोटासियम अमलगम तो पोटासियम और मरकरी। बस इसको याद करने की जरूरत है। अमलगम है तो मैंने डिफिनीशन में ही लिखा दिया अमलगम के वन ऑफ कंपोनेंट मरकरी मस्ट। तो सोडियम अमलगम है तो मरकरी तो रहेगा ही, सोडियम अमलगम है तो सोडियम रहेगा। तो द लॉय व्हिच इज मेड बाय सोडियम मरकरी कॉल्ड सोडियम अमलगम। उसी तरह टीन अमलगम द लॉय व्हिच इज मेड बाय टीन एंड मरकरी। इसमें द अमलगम व्हिच इज मेड बाय सिल्वर एंड मरकरी, द अमलगम व्हिच इज मेड बाय गोल्ड एंड मरकरी, द अमलगम व्हिच इज मेड बाय पोटेशियम एंड मरकरी कॉल्ड पोटेशियम अमलगम। अब देखिए कुछ यूज लिखा है। सोडियम अमलगम का यूज होता है डिक्रीज केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम। सोडियम का केमिकल रिएक्टिविटी स्लो हो जाए उसके लिए सोडियम अमलगम यूज करते हैं। सोडियम अमलगम इज यूज्ड फॉर डिक्रीज द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम। सोडियम का केमिकल रिएक्टिविटी कम करने के लिए सोडियम अमलगम यूज करते हैं। वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है ऑक्सीजन को कम करने में मदद करना, ऑक्सीजन को कम करने में मदद करना, ठीक है। रिड्यूसिंग आप 7th क्लास में पढ़े होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि कम करने वाला, क्या करने वाला, कम करने वाला, ऑक्सीजन को कम करने वाला, ठीक है, समझ गए ना। ऑक्सीजन को कम करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए टीन अमलगम का यूज होता है सिल्वरिंग ऑफ चीप मिरर्स, सस्ता मिरर के सिल्वरिंग में। सिल्वरिंग का मतलब सिल्वर जैसा लेयर चढ़ा देना। टीन अमलगम का यूज होता है सिल्वरिंग ऑफ चीप मिरर्स, सस्ते में। सिल्वर अमलगम सिल्वर अमलगम इज यूज्ड सिल्वरिंग ऑफ मिरर। अच्छा क्वालिटी में सिल्वर मिरर, थोड़ा लो क्वालिटी में टीन अमलगम का यूज होता है। सस्ता मिरर में टीन अमलगम, अच्छा क्वालिटी का मिरर के लिए सिल्वर अमलगम। सिल्वर अमलगम और टीन अमलगम जो है रिपेयर ऑफ डेंटल कैविटीज, कैविटीज को रिपेयर करने में, दुखड़ा जो आपके दांतों में हो जाता है ना गड्ढा गड्ढा टाइप के, होल टाइप का, उसको भरने के लिए सिल्वर अमलगम यूज करते हैं और टीन अमलगम। सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स निकाला जाता है फ्रॉम ओर्स बाय अमलगमाइजेशन प्रोसेस, अमलगमेशन प्रोसेस, ठीक है। सिल्वर और गोल्ड, पहले आप ओर समझ लीजिए, एक वर्ड आया इसमें नया वर्ड ओर। ओर के पहले मिनरल, मिनरल कहते हैं जो अर्थ के सरफेस से निकाला जाता है, अर्थ के सरफेस से निकाला जाता है, जैसे कि लोहा वगैरह होता है, तो क्या प्योर लोहा आपको निकाला जाता है। ऐसा थोड़ी ना कि खुदाई की है प्योर लोहा निकालने, प्योर कॉपर, प्योर गोल्ड, प्योर नहीं, मिला जुला होता है ये। तो जो अर्थ से निकाला गया उसको मिनरल बोले। और वह मिनरल जिससे फ्रॉम व्हिच मींस जिससे मेटल निकाला जाता है इजीली, आसानी से और कम खर्च से, इसको बोलते हैं ओर, ठीक है। ओर समझ गए आप लोग। मिनरल समझ लीजिए पहले कि व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से क्या क्या निकाला जाता है, वो आपका सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम, तक प्योर स्टेट में नहीं होता, कंबाइंड स्टेट में होता है, जो उसको निकाले मिनरल कह दिए। और वह मिनरल जिससे हम मेटल निकालते हैं, जैसे कि किसी मिनरल से गोल्ड निकाले, किसी मिनरल से आयरन निकाले, कम आसानी से और लेस इकोनॉमी में, मतलब कम खर्च से, उसी को कहते हैं ओर। तो समझ गए। तो गोल्ड और सिल्वर मेटल्स निकाला जाता है अमलगमेशन प्रोसेस से, गोल्ड और सिल्वर अमलगमेशन प्रोसेस से निकाला जाता है।